क्लास 10 गणित प्रश्नावली 3.2 अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। कह रहा है कि कोई दो समीकरण है और दोनों समीकरणों को क्या करना है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो बनेंगे, ये रेखाएं क्या होंगे, एक बिंदु पर या तो प्रच्छेद करेंगी, या तो वो समांतर होंगी, या तो क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, ये दोनों रेखाओं का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रच्छेद करेगी, या तो समांतर होगी, या तो क्या होगी, समपाती होगी। कहने का मतलब है अगर हम इससे ग्राफ बनाएं, इससे एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जब बनाएंगे या तो रेखा इस तरह से एक दूसरे को प्रच्छेद कर लेगी, ठीक है, या तो इस तरह से प्रच्छेद कर लेगी, या क्या करेगी, समांतर चली जाएगी। मान लीजिए ये रेखा इसके समांतर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि उसके समपाती हो। समपाती का मतलब क्या होता है कि एक रेखा ये है, इसी के ऊपर से होते हुए दूसरी रेखा भी चली जाए, ठीक है। एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाए तो ऐसे रेखाएं क्या होते हैं, समपाती होते हैं। तो ये हमको इस समीकरण के द्वारा बताना, समीकरण को हल करके बताना है कि ये रेखा, इस समीकरण का जो रेखा बनेगा वो समांतर होगा या प्रच्छेद करेगा या समपाती होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से कोई रेखा प्रच्छेद करेगा, समपाती किस तरह होगा और समांतर किस तरह होगा। तो मान लीजिए ये दो समीकरण हैं और ये दोनों समीकरण कैसे लिखे गए हैं, इनका रूप है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। अगर एक समीकरण है इस प्रकार से लिखा गया है जहां a1 b1 और c1 क्या है, एक अचर संख्या है, ठीक है, और एक दूसरा समीकरण है जो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, एक दूसरा समीकरण है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से हमें बताना है कि ये समपाती होगा, प्रच्छेद करेगा या समांतर होगा। तो क्या किया जाता है, अगर रेखा प्रच्छेद करेगी, अगर रेखा प्रच्छेद करती है, अगर प्रच्छेद करेगी, अगर रेखा प्रच्छेद करेगी तो उसके लिए क्या करना, रेखा प्रच्छेद करेगी तो a1 बटा a2 वो बराबर नहीं होगा b1 बटा, अगर रेखा प्रच्छेद करेगा, ठीक है, अगर रेखा प्रच्छेद करेगा तो वो उसमें दोनों समीकरणों में a1 और a2 का जो अनुपात होगा b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इनके जो a1 और a2 b1 b2 का मान आएगा, उनका जब अनुपात करेंगे तो वो प्रच्छेद अगर करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हो जाए, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ या तो समपाती होगा या तो समांतर होगा, ठीक है। तो क्योंकि समांतर और समपाती दोनों में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों में क्या होते हैं, चाहे वो समांतर हो, समांतर रहेगा, समांतर रहेगा तब भी ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और अगर समपाती होगा तब भी a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2। ऐसे कंडीशन में कैसे हम पता करेंगे कि ये समांतर है या समपाती है, हम क्या करेंगे, हम c वाला पद लेंगे और c वाला पद अगर बराबर हो जाएगा c1 बटा
C2, मतलब A1 बटा A2 का अनुपात, B1 बटा B2 का अनुपात और C1 बटा C2 का अनुपात, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वहां क्या होता है, संपाती होता है। और अगर C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, इन दोनों के अनुपात के बराबर C1 बटा C2 नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, समांतर रेखा होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखिए कि अगर प्रक्षेद करेगी, अगर रेखा प्रक्षेद करेगी तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा। और अगर रेखा ये दोनों मतलब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे C1 बटा C2 को। अगर C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा तो वो समांतर होगा, और C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा तो संपाती हो जाएगा। समझ में आया? मतलब संपाती में ये तीनों बराबर होगा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर होगा। अंतर में A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा। और प्रच्छेद में बस यहीं तक देख लेंगे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, C1 को देखना ही नहीं, C1 बटा C2 को देखना ही नहीं है, बस इन्हीं दोनों से पता हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बराबर नहीं आया तो प्रच्छेदित है। ठीक है, और बराबर आ गया तो ये दोनों में से होगा, तो प्रच्छेद नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण में हमको देखना वो ये दोनों समीकरण प्रच्छेदित करेंगे या समांतर होंगे या संपाती होंगे। ठीक है, तो हमें ग्राफ खींचना नहीं है, हमें सिर्फ इन्हीं से बता देना है कि वो समांतर होगा या संपाती होगा या प्रच्छेदित होगा। चलिए देखिए, इनमें जब देखेंगे तो यहाँ पर A1 बराबर क्या है, ये पहला समीकरण है। ये देखिए पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण में ये A1 ये B1 और ये C1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A1 बराबर हो जाएगा 5 और B1 बराबर हो जाएगा -4 और C1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर क्योंकि समीकरण दूसरा हो गया, पहले में A1 रखे तो दूसरे में अब क्या रखेंगे, A2 रखेंगे। ठीक है, A2 का मान है 7 और B2 का मान है 6 और C2 का मान है -9। ठीक है, हम देखेंगे ये प्रच्छेदित है या नहीं है। तो हम क्या पहले क्या देखेंगे, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 को देखेंगे। अगर हमको पहले मिल जाएगा कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं है, तो हम आगे क्या करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आगे ये दोनों बराबर है, ये नहीं है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, ये नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं पर देख लेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, C1 बटा C2 को देखना नहीं है। अब देखते हैं A1 बटा A2, ये हो जाएगा A1 का मान है 5 और B1 का मान है 7। ठीक है, अब B1 बटा B2 देख लेते हैं। B1 बटा B2 क्या है, -4 बटा 6 है। इसको अगर काट भी देंगे तो -2 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब -2 बटा 3। यहाँ देखिए A1 बटा A2 जो है ये आपका आया 5/7 और B1 बटा B2 बराबर आया -2 बटा 3। देखिए 5/7 क्या बताइए, -2 बटा 3 के बराबर है। 5/7 -2/3 के बराबर है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं है। ठीक है, तब क्या कहेंगे, 5/7 -2 बटा 3 के बराबर नहीं है, अतः या एक बिंदु पर
प्रच्छेद करेगा। ठीक है, क्या है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये जो रेखा होगा वो प्रच्छेदित रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? प्रच्छेदित रेखा होगा। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा? A1 बराबर 9 हो जाएगा और B1 बराबर हो जाएगा 9 और B1 बराबर हो जाएगा आपका 3 और C1 बराबर हो जाएगा आपका 12। और इसमें समीकरण नंबर 2 में A2 बराबर हो जाएगा 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, यहां दिया है 24। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 का मान है 9, B1 का मान है 3 और C1 का मान है 12, A2 का मान है 18, B2 का मान है 6 और C2 का मान है 24। अब हमको देखना है कि ये समांतर है, संपाती है या प्रच्छेदी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पहले हम निकालते हैं A1 बटा A2। तो A1 का मान है 9 और A2 का मान है 18। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं B1 बटा B2। B1 बटा B2 जब निकालेंगे तो यहाँ B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6। इसको भी काटेंगे, आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया। यहाँ देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया। ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया। 1 बटा 2 दोनों का मान आ गया। अब जब दोनों बराबर आ गया तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, या तो समांतर हो सकता है या तो समबाती हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कंफर्म करने के लिए हम C भी ले लेंगे। ठीक है, तो C का मान देखते हैं C1 बटा C2। तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। इसको भी काटेंगे, 1 बटा 2 आएगा। 12 का 12, 12 दूना 24, 1 बटा 2। तो यहाँ C1 बटा C2 भी क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, C1 बटा C2 भी बराबर हो गया। और C1 बटा C2 जब बराबर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? संपाती होता है। तो क्या कहोगे, इस समीकरण से जो रेखा बनेगा वो कैसा हो जाएगा? संपाती होगा। इस समीकरण से संपाती रेखा निरूपित होगा। ठीक है, इस समीकरण से कैसा रेखा निरूपित होगा? संपाती रेखा निरूपित होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 बराबर हो जाएगा 6 और B1 बराबर क्या हो जाएगा? -3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, उसके बाद A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर होगा 2 और B2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया है तो यहाँ इसका मान होता है 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? C2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 का मान निकल गया। अब देखिए हमको देखना है ये समांतर है, संपाती है, प्रच्छेदित है।
तो A1 और A2 का मान पहले निकाल लेंगे। A1 बटा A2 करेंगे तो 6/2। A1 का मान दिया 6 और A2 का मान दिया 2, और इसको जब काट देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब B1 बटा B2 निकालेंगे, यहाँ देखिए B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 3/1 मतलब क्या होता है? 3 होता है। कहने का मतलब है A1 बटा A2 बराबर निकल गया किसके? B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर हो गया। अब क्या देखना है? दोनों जब बराबर हो गया तो दोनों में ये दोनों देखिए बराबर, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर हैं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? C1 बटा C2 देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कि समांतर होगा या संपाती होगा, क्योंकि संपाती में भी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और समांतर में भी वही दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C1 बटा C2 करेंगे। फिर C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। अब ये देखिए ये 10/9 जो है ये 3 के बराबर नहीं है। जो 10/9 है ये इन दोनों के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है C1 बटा C2 जो है इन दोनों के बराबर नहीं है। ठीक है, C1 बटा C2 जो है इन दोनों के A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। ये क्या होगा? यह समीकरण समांतर रेखा निरूपित करेगा। ठीक है, क्या रेखा क्या करेगा? समांतर रेखा निरूपित करेगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार क्या करना है? अगर प्रच्छेदित होगा, हमें पहले A1 और A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेना है। उसमें क्या करना है? A1 बटा A2 और B1 बटा B2 पहले देख लेना है कि वो दोनों बराबर है या नहीं है। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आएगा तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, वहीं बोल देना है कि वो क्या प्रच्छेदित है। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ गया, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया, तो दोनों कंडीशन में देखिए समांतर में और संपाती में दोनों में क्या है? दोनों में A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? तब C1 बटा C2 को देखेंगे, और जब C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा इन दोनों के, तब क्या कहेंगे? तो समांतर होगा। और जब दोनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 अगर तीनों बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे? वो रेखा संपाती है। समझ में आया?